हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दैट इज इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने एक टेलीग्राम पे अपना चैनल स्टार्ट किया है, यही नाम है उसका, इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश। उसका लिंक है @इंग्लिश विद वीके, इंग्लिश विद वीके @इंग्लिश विद वीके, ये इसका लिंक है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसकी थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो रही थी क्योंकि एक तो हम जो डेली है इसमें कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट या बेसिकली जो स्पोर्टिंग एरर्स हैं उन पे क्वेश्चन डालेंगे। और जो द हिंदू की जो वकैब आती है ना, द हिंदू में जो डेली में वकैब यूज़ होती हैं, जो मेन अपने एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, वो भी हम इसमें डालेंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंटैक्स के बारे में हमारी क्लास आज की सिंटैक्स। इससे पहले वाली क्लास हो चुकी है, उसमें हमने आपको बताया था सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। कोई भी वर्ब सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, या वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, इस हिसाब से वेरी करेगी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये सिंटैक्स की छोटी सी डेफिनेशन थी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल यूज होगी। ये बेसिक बातें हमने आपको बताई थी। आई होता है वो बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो वर्ब होता है, सिंगुलर भी ले सकता है प्लूरल भी ले सकता है। और यू होता है, यू वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। क्या बताया हमने आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। आई होता है हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल वर्ब दोनों ले सकता है। और यू होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वो प्लूरल वर्ब लेगा हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक बातें हमने आपको बताई थी। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी हमारी तो वो देख लीजिए, वो बेसिक था पूरा। आज हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स के रूल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम सेंटेंस के माध्यम से ही आपको सिखाएंगे कि कैसे रूल फाइंड आउट किया जाता है, इसका क्या एरर है। वैसे तो बिना रूल तो कोई भी चीज़ नहीं होती, जैसे कि लाइफ भी हमारी रूल्स पे बेस होती है, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन हमको फॉलो करने होते हैं, इसलिए हमारी जो लाइफ है ज़िंदगी है वो चलती है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर का वही है, रूल्स होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा रूल याद नहीं करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि सेंटेंस के माध्यम से ही आपको सब कुछ याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो रूल्स बेस्ड ऑन सिंटैक्स, रूल्स बेस्ड ऑन सिंटैक्स। फ्रेंड्स सबसे पहला जो रूल होता है ना, जो सबसे बेसिक रूल है सिंटैक्स का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस में एंड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, क्या काम ने कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट यदि वो एंड से कनेक्टेड हो ना, तो वर्ब हमेशा जो यूज होगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। व्हाट आई सेड, कोई भी दो सब्जेक्ट यदि एंड से कनेक्टेड हैं तो वर्ब हमेशा जो यूज होगी प्लूरल यूज होगी। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। शुक्ला एंड साहिल, साहिल आर कमिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें शुक्ला और साहिल ये दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपके एग्जाम में एरर पूछा जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। राम एंड श्याम इज कमिंग।
जो दूसरा सेंटेंस है वो राम एंड श्याम इज कमिंग, इसमें ये ऐसे आता है आपके एग्जाम में, तो एरर इसमें पूछा जाएगा कहाँ है, एरर है ये इज है, यहाँ प्लूरल वर्ब यूज होगी, इज सिंगुलर वर्ब है, तो आर यहाँ पे यूज होगा, वो सही माना जाएगा। तो ये स्पोर्टिंग एरर ऐसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये पहला रूल था, कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होंगे तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो रूल होता है वो फ्रेंड्स, जैसे कि नथिंग बट, नथिंग बट प्लस में नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब। सेकंड जो रूल होता है फ्रेंड्स वो नथिंग बट प्लस में नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब। नथिंग बट का मीन क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं लेकिन। नथिंग बट की हिंदी ये होती है फ्रेंड्स, कुछ नहीं लेकिन, कुछ नहीं लेकिन। नाउन जो यहाँ यूज होगा वो होगा फ्रेंड्स सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। क्या कहा फ्रेंड्स मैंने, नथिंग बट के बाद जो भी नाउन यूज होता है, जैसे सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, उसके बाद सेकंड सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं, नथिंग बट सम शुगर इज अवेलेबल इन द बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये एग्जांपल, नथिंग बट सम शुगर इज अवेलेबल इन द बॉक्स। नथिंग बट के बाद आने वाला सम शुगर से ही अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इज है, वो सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं लेकिन कुछ शुगर बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, यहाँ इज यूज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं, नथिंग बट सम चेयर्स आर अवेलेबल इन द शॉप। यहाँ पे फ्रेंड्स नथिंग बट सम चेयर्स आर अवेलेबल इन द शॉप, या एरर फाइंड आउट करना है, तो एरर हम देखते बता देंगे, आर आ रहा है, यहाँ सिंगुलर वर्ब की जरूरत है तो हम इज यूज करेंगे, ये अपना एरर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, ये आपने याद कर लिया, ये है, ये रूल है, तो इसको याद कैसे रखा जाए, छोटी सी बात आपको बताई जाती है। नथिंग बट के बाद कुछ भी नाम हो, अपने को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, नथिंग बट दिखते ही आपको सिंगुलर वर्ब चेपनी है। एग्जाम में एरर भी यहीं से बनता है, या तो वर्ब प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी, सिंगुलर है तो राइट है, अदरवाइज अपने को सिंगुलर वर्ब यहाँ ये एरर शो हो जाएगा। नथिंग क्या कहा मैंने, नथिंग बट के बाद कोई भी नाम हुआ, अपने को कोई मतलब नहीं है, वर्ब जो यूज होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड जो अपना रूल है वो फ्रेंड्स, ईदर नीदर आइदर नाइदर ईच वन। इसके बारे में फ्रेंड्स अपना जो थर्ड रूल है, आइदर नाइदर ईच वन। ठीक है फ्रेंड्स, आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ईच प्रत्येक या हर एक, वन कोई एक। आइदर नाइदर ईच वन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, ईच प्रत्येक या हर एक, वन कोई एक। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जैसा कि इसकी हिंदी से ही हमको स्पष्ट हो रहा है, क्या आ रहा है, जैसे एक आ रहा है, दो में से कोई नहीं, प्रत्येक, हर एक, एक। तो फ्रेंड्स आइदर नाइदर ईच वन के बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं क्या कहा मैंने, आइदर नाइदर ईच वन के बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। इस पे बेस्ड कैसे पूछा जाता है, इसके जो दो तीन सब फॉर्म बनते हैं इस टूल के, वो क्या बनते हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आइदर नाइदर ईच वन, इसके बाद सिंगुलर नाउन यूज होता है प्लस में सिंगुलर वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स। जो इसका सेकंड सब रूल होता है, आइदर नाइदर ईच वन प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब। आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये रूल्स बेसिकली मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइदर नाइदर ईच वन देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कोई एक चीज की बात कर रहे हैं, एक चीज की बात कर रहा है तो वह हमेशा सिंगुलर यूज होगी। ठीक है फ्रेंड्स। आइदर नाइदर ईच वन जो भी दिख जाए आपको सिंगुलर वर्ब यूज होगी, भले ही उसके बाद सिंगुलर नाउन यूज हो या प्लूरल नाउन यूज हो या प्रोनाउन यूज हो, कुछ भी यूज हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। देखते ही सिंगुलर वर्ब, यही अपने एग्जाम में स्पॉटिंग एरर का काम करता है, सिंगुलर वर्ब की जगह प्लूरल वर्ब यूज कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल, each boy is brave, B-R-A-V, इस बॉय इज ब्रेव, प्रत्येक लड़का बहादुर है। ठीक है फ्रेंड्स। इज की जगह एग्जाम में बेसिकली आर दे दिया जाता है तो वो अपना एरर हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इज बॉय आर फ्रॉम इंडिया, इच बॉय आर फ्रॉम इंडिया, प्रत्येक लड़का इंडिया से है। यहाँ आर ये एरर का काम कर गया फ्रेंड्स, यहाँ पे इज आएगा तो सही होगा, आर ये गलत हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। इन पे बेस्ड में कुछ आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो स्पॉटिंग एरर्स वो आपको बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट, नाइदर ऑफ द टू मेंस, नाइदर ऑफ द टू men were very strong. HSSC क्लर्क 2019। जो फ्रेंड्स अभी जो हरियाणा का क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, नाइदर ऑफ द टू मैन वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी आपको समझाया गया है एरर कहाँ पे है, आप जल्दी से बता दीजिए। वर्ब यूज हो रही है प्लूरल वर्ब, यही फ्रेंड्स ये एरर है। हमने आपको क्या बताया, आइदर नाइदर ईच वन के बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो वर्ब को काट के वो जा जाएगी, ये अपना एरर था। ठीक है फ्रेंड्स। एग्जांपल सेकंड, ईच वन
of these chairs are broken. CDS 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन। एरर कहाँ है फ्रेंड्स? आर है, प्लूरल वर्ब यूज हो रही है, अपने को क्या यूज करनी है? सिंगुलर वर्ब, तो आर को काट के इज आ जाएगा, ये अपने एरर था। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। each student should be asked to give their ideas on this subject। फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन दिस सब्जेक्ट। प्रत्येक स्टूडेंट को ये बोला गया है कि वो अपने आइडियाज इस सब्जेक्ट पे व्यक्त कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका मीनिंग है। तो ये पूछा गया था हमारे CDS 2019, CDS 2017, CDS 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ईच स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन दिस सब्जेक्ट। देयर क्या है? प्लूरल वर्ब है ना फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब है, तो ये यहाँ देयर नहीं आएगा, या तो ही जाएगा या फिर आ जाएगा। सिंगुलर वर्ब हमको यूज करनी पड़ेगी, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव हिज या हर आइडिया ऑन दिस सब्जेक्ट, ये सही होगा। यहाँ प्लूरल वर्ब ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। neither of these two documents support your claim on this property। तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं ये? नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन दिस प्रॉपर्टी। दोनों में से कोई पेपर नहीं है जो इस प्रॉपर्टी पर आपका हक जताता हो या शो करता हो। तो ये फ्रेंड्स पूछा गया था 2016 CDS 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड बेसिकली नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन दिस प्रॉपर्टी। सपोर्ट क्या है? प्लूरल वर्ब। हमने आपको बताया था पहली वाली क्लास में, कोई भी वर्ब होती है विदाउट एस या ईएस अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, वो प्लूरल वर्ब मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट्स या एस यूज हो जाएगी इसके लास्ट में, ये एरर था अपने एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने आज 3 रूल के बारे में बात की, एंड से कोई भी 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो वो उसके बाद जो वर्ब यूज होगी प्लूरल वर्ब यूज होगी। नथिंग बट के बाद कोई भी नाउन आ जाए सिंगुलर वर्ब लेगा, नथिंग बट के बाद कोई भी नाउन आ जाए सिंगुलर वर्ब लेगा। आइदर ईच वन के बाद प्लूरल वर्ब हो ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी, जैसा कि आपको बता दिया गया है। किसी चीज पे ध्यान मत दो, जैसे नाइदर ऑफ दिस टू मैन यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। बेसिकली जो एरर आता है वो यहाँ से बनता है, वर्ब से। प्लूरल होगी यहाँ, जैसा कि आपने देखा प्लूरल है 2
और भी आपको कराए हैं जितने, ये काफ़ी एग्जाम, ये आइदर नाइदर इस वन पे हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3-4 हमने आपको डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स आज की ये हमारी क्लास थी, कैसी आपको लगी, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।